तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज तो यह है कि फोस्टर कहते किसे हैं। जब हम किसी भी बर्ड के अंडों को उठा के या फिर उनके बच्चों को उठा के किसी और बर्ड के नीचे रख देते हैं और उनके नीचे पलवाते हैं, इस अमल को फोस्टरिंग कहते हैं। और जिस बर्ड के नीचे बच्चे पलवाए जाते हैं उसे फोस्टर पेयर कहते हैं, या फिर जिनके नीचे अंडे रखे जाते हैं उसे फोस्टर पेयर कहते हैं। अक्सर औकात हम लोगों ने अपने घरों में कुछ पेयर ऐसे रखे होते हैं जिनसे हम लोग अंडे लेते हैं और उन्हें किसी और बर्ड के नीचे रख के उससे हम लोग उनसे फोस्टर करवाते हैं। इसका फायदा क्या होता है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मगर इसके लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बर्ड है जो कि एग ले कर रहा है और दूसरा बर्ड है कि वो एग ले नहीं कर रहा, तो क्या हम इसे फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके दोनों बर्ड्स के नीचे जो है अंडे होने चाहिए, या फिर दोनों बर्ड्स के नीचे जो बच्चे हों वो एक ही एज के होने चाहिए। बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम जब कभी भी फोस्टरिंग करते हैं या फिर हम फोस्टर पेयर लगाते हैं तो उसका एक खास मकसद होता है। उसका मतलब ये होता है कि हम एक्सपेंसिव बर्ड से अंडे लें और उसे किसी सस्ते बर्ड के नीचे रख के उसकी प्रोडक्शन जो है उसको ज्यादा करें। मिसाल के तौर पे अगर एक एक्सपेंसिव बर्ड है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उससे हम लोग अंडे लेते हैं, उसी से ही हम लोग हैच करवाते हैं, वही अपने बच्चों को फीड करवाता है और वो उन्हें सेल्फ करके दोबारा एग ले करता है, तो इस प्रोसेस के अंदर टोटल 3 महीने कम से कम लग जाते हैं। इसी 3 महीनों को रिड्यूस करके कम करके हम लोग लेके आते हैं 20 से 25 दिन के दौरानिया में। किस तरीके से लेके आते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको सारा का सारा समझाता हूं। आपने क्या करना है कि अगर आपके पास एक बर्ड है जो कि एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत ज्यादा है, उस बर्ड को आपने ले लेना है और उसी के साथ आपको कम से कम 2 या 3 पेयर ऐसे चाहिए होंगे जो कि सस्ते हों। मिसाल के तौर पे एक पेयर मैंने ले लिया जो कि ऑफलाइन है, या फिर इसके अलावा कोई भी बर्ड है। अगर आप अल्बाइनो भी ले लेते हैं तो उसको भी आप फोस्टरिंग करवा सकते हैं। दूसरे उसकी निस्बत आपने क्या करना है कि आपने ले लेने हैं फिशर, जिन्हें मैं तसव्वुर करता हूं कि ये सबसे ज्यादा अच्छे जो है फोस्टरिंग भी करते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पालते भी हैं। आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम बर्ड्स को रख लेना है और जब इनका पेयर लग जाए तो एक ही साथ इन तमाम को अपने बॉक्सेस लगा लेने हैं ताकि ये तमाम के तमाम एक ही टाइम पे एग ले करें। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ बर्ड ऐसे होंगे जो कि पहले एग ले कर लेंगे, कुछ बर्ड ऐसे होंगे जो कि बाद में एग ले कर लेंगे। अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड ने पहले अंडे ले किए तो उनके अंडों को आपने नहीं छेड़ना, उनको ऐसे ही रह के ताकि वो उसके ऊपर बैठे रहे। जैसे ही कोई भी पेयर जो कि सस्ता हो और वो एग ले करता है तो आपने इन अंडों को उठा के उनके नीचे ट्रांसफर कर देना है। और इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं, उनकी डेट भी डाल सकते हैं कि कौन सी डेट को ये अंडा जो है ये निकला था और कौन से पेयर का ये अंडा है। ये तरीकेकार भी हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास जो सस्ते बर्ड हैं उन्होंने पहले अंडा लेकर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको ये करना होगा कि जो सस्ते बर्ड का अंडा होगा उसे आपने उठा के उसे अच्छे तरीके से हिला लेना है और पहले ही दिन हिला लेना है ताकि उसके अंदर जो जर्दी हो और सफेदी हो वो आपस में मिक्स हो जाए और उसके अंदर बच्चा बनने की कोई भी गुंजाइश ना हो। क्योंकि अगर किसी भी बर्ड के एग के अंदर बच्चा बन जाए और उसके बाद हम उसे तोड़ें तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि हम किसी भी बर्ड की जान खुद ले रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि आपने वही खराब अंडे उसी को ही उन बर्ड के नीचे पड़े रहने देना है जब तक आपके एक्सपेंसिव बर्ड जो है एग ले ना करते। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने कुछ एहतियातें भी करनी होंगी कि जिस वक्त आप एग ट्रांसफर कर रहे हो तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अच्छे तरीके से अपने हाथों को धो लेना है ताकि आपके हाथों के ऊपर कोई भी जरासीम ना हो। अगर सर्दियों का मौसम है तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से मल के या फिर किसी भी हीटर के सामने उसे गर्म कर देना है ताकि अगर आप किसी भी अंडे को छूते हैं तो उसके अंदर आपके हाथों की जो ठंडक है वो महसूस ना हो। क्योंकि अगर आप अपने बर्ड्स के अंडों को उठाते हैं और अगर आपके हाथ गंदे हैं, उसके अंदर जरासीम है, तो वो भी अंडे के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। या फिर अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो बर्ड्स का जो अंडा होगा वो भी ठंडा महसूस करेगा और उसके अंदर जो है बच्चे की डेथ तब भी हो सकती है। खैर, इससे इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी एहतियात हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अंडे को आपने बहुत ही एहतियात के साथ उठा के जो आपके पास फोस्टर पेयर होंगे उनके अंडों के साथ चेंज करना है। उसे आपने हिलाना नहीं है। अगर वो मिसाल के तौर पे आपसे ज्यादा बुरी तरीके से हिल गया तो तब भी वो अंडा जो है खराब हो सकता है और उसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और बड़ी एहतियात के साथ हम इसे फोस्टर करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो यह है कि अगर हमारे पास बर्ड के बच्चे निकल आए और हम उन बर्ड के बच्चों को फोस्टर करना चाहें तो फिर हमें कौन सी एहतियातें करनी होंगी। जो सबसे पहली चीज है वो हमें ये देखना होगा कि बच्चों की उम्र जो है वो मैक्सिमम 1 हफ्ता हो। यानी कि अगर 1 दिन का या 2 दिन का बच्चा हम ट्रांसफर करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम लोग 10 या 15 दिन के बच्चे को उठा के किसी और बर्ड के नीचे रखें। उसका रीजन क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनको पेरेंट्स इतने अच्छे तरीके से नहीं पहचान पाते। वो बच्चे तकरीबन सारे के सारे सेम ही होते हैं, इनके ऊपर कोई भी फीदर या कलर वगैरह नहीं दिखाई दे रहा होता। मगर जैसे ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनके ऊपर पिन फीदर्स निकल आते हैं, उनकी कलर जो है वो आपको दिखाई देने लगता है, तब अगर आप अपने बर्ड्स के बच्चे को चेंज करते हैं तो तब उसमें यह प्रॉब्लम आती है कि उनके जो पेरेंट्स होंगे वो उन्हें फीड नहीं करवाएंगे और उन्हें बाज़-औक़ात मारेंगे भी। जो नेक्स्ट चीज होगी वो आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स के बच्चों को सुबह, दोपहर और शाम कम से कम दिन में 3 मरतबा चेक करना होगा।
आपने बर्ड्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, मगर उन बच्चों को आपने चेक करना है कि क्या उनके पेरेंट उन्हें फीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। अगर मिसाल के तौर पे उनके पेरेंट उनको फीड नहीं करवा रहे तो फिर आपने ये करना है कि आपने उनको अपने हाथों से फीड करवाना है। जब कभी मैं किसी भी बर्ड के बच्चे को फोस्टर करवाता हूं तो उसके लिए मैं ये करता हूं कि मैं हमेशा रात का वक्त इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि रात के वक्त अगर हम किसी भी बच्चे को उठा के किसी दूसरे बर्ड के केज के अंदर रख देते हैं या फिर उनके अंडों के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो वो फीमेल उसके ऊपर जाके बैठ जाती है, और जब नेक्स्ट डे में वो फीमेल उठती है और उसको देखती है तो उसे ऐसे ही लगता है कि उसका अपना ही बच्चा किसी अंडे में से निकला हुआ है। तो ये ज्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि आप दिन के वक्त किसी बच्चे को फोस्टर करें और उसको चेंज करें। इसके अलावा जैसे कि आर्यन भाई ने पूछा कि कॉलोनी के अंदर उनके बर्ड्स हैं, तो उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कॉलोनी के अंदर आपके बर्ड हैं और उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना। कॉलोनी के अंदर काफी मसाइल आते हैं। हम कॉलोनी के अंदर बच्चों को क्यों फोस्टर करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। अगर हमारे पास ऐसे बर्ड हैं जिसके किसी एक बर्ड के साथ एक बच्चा है, किसी के साथ 2 बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बर्ड ऐसा है जिसके साथ 3 बच्चे हैं, दूसरा पेयर भी हमारे पास ऐसा है जिसके साथ 3 बच्चे हैं, और तीसरा पेयर हमारे पास ऐसा है जिसके साथ 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि उन 4 बच्चों को अगर उनके पेरेंट अच्छे तरीके से फीड नहीं करवाते तो हम उनको भी उठा के जो बाकी के 3-3 बच्चे हैं या 2-2 बच्चे हैं उनके साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि तमाम के तमाम बच्चों को एक ही जैसे फीड मिलती रहे या उनके एक ही जैसे पेरेंट हो। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे जो कॉलोनी के अंदर 10 बच्चे निकल आए, उन 10 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 10 दिन के होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 5 दिन के होंगे, कुछ बच्चे 4 दिन के होंगे, और उनका जो साइज होगा उसमें भी फर्क होगा। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि हम लोग जो बच्चे छोटे होते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं, उन्हें हम उठा के किसी एक बर्ड के नीचे रख देते हैं, और इसी तरीके से अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद कोई दूसरे जो बच्चे निकलते हैं उन्हें उठा के किसी दूसरे बर्ड के नीचे रख देते हैं, और जो सबसे लास्ट पे निकलते हैं उन्हें तीसरे बर्ड के नीचे रख देते हैं। इस तरीके से हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि तमाम के तमाम जो बच्चे हों वो एक ही साइज में हों और उनको पेरेंट्स है आसानी से फीड करवाएं। क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो खुराक खुद ले लेते हैं, और अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स फीड करवा नहीं सकते, क्योंकि बड़े बच्चे उनसे बड़े होते हैं, वो खुद ब खुद माँ बाप पे फीड ले रहे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो नीचे ही दस के मर जाते हैं। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। बज़ाहिर कॉलोनी के अंदर हम लोग ये चीजें करते हैं, मगर अगर हमारे पास सेपरेट केजेस हैं तो फिर हमारी कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग एक्सपेंसिव बर्ड से ब्रीड लेते हैं और सस्ते बर्ड के नीचे जाके उनसे बच्चे पलवाते हैं। उससे ये होता है कि हमारे पास अगर एक्सपेंसिव बर्ड एक साल में 2 मरतबा या 3 मरतबा ब्रीड करता हो तो फोस्टरिंग के जरिए वो 4 से 5 मरतबा 6 मरतबा भी ब्रीड कर सकता है। इसके अलावा हम एक और काम भी करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अच्छा मेल है, हम चाहते हैं कि इसी मेल को हम मुख्तलिफ फीमेल के साथ लगाएं, तो उसके लिए भी हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ फीमेल्स उसी मेल के साथ लगाते हैं। जैसे ही वो एग ले करती है, फीमेल को निकाल के उसे किसी और केज में छोड़ देते हैं और मेल के साथ कोई और फीमेल डाल देते हैं। इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं इसके बारे में भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे सकूं। बाकी कॉलोनी के अंदर एक मसला ये भी आता है कि अगर हम लोग किसी भी बर्ड के बच्चे को उठा के किसी और बर्ड के नीचे रख देते हैं और वो फीमेल अकेली हो जाती है तो वो स्ट्रेस में भी आ जाती है और वो बाकियों के बच्चों को भी उठा के फेंकने की कोशिश करती है या उनको मारने की कोशिश करती है। तो कॉलोनी के अंदर हमें थोड़ी ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। मगर पोर्शन केजेस के अंदर ऐसा नहीं होता। पोर्शन केजेस में अगर कोई भी बर्ड अपने बच्चे को फीड नहीं करवा रहा तो उसे उठा के फोस्टर कर लें, सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर कोई बर्ड अपने अंडों को हैच नहीं करवा रहा, उनके अंडों को उठा के आप चेंज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास फोस्टर पेयर नहीं है या वो तमाम के तमाम फुल हो चुके हैं तो उस कंडीशन में भी आप ऐसे कर सकते हैं कि अंडों के ऊपर आप मार्कर से, जिसका निब जो है वो सॉफ्ट हो, आप लिख सकते हैं, उनकी डेट डाल सकते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के बर्ड के अंडों के नीचे मिक्सअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास किसी बर्ड के जो है 5 अंडे हैं तो उन 5 ही 5 अंडों को किसी भी एक बर्ड के नीचे रख सकते हैं। मगर होना यह चाहिए कि आपके पास पेयर अगर ज्यादा हो तो। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आपको बुरी लगी हो तो बेशक डिसलाइक कर दें। बाकी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करें। हमारे बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडियाज को भी लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेके आता हूँ हर किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। I grew up in a place where they told you what to check.